अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो पाकिस्तान के अंदर एक रवायत बन गई है कि फेक न्यूज़ यहां पे फैलाई जाती हैं और फेक न्यूज़ के साथ साथ प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ भी हो रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्शन ले लिया है। ऐसा ख़तरनाक एक्शन कि अब हर सारिफ जो वो कई बार सोचेगा सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने से पहले, क्योंकि पहले ये था ना कि पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एफआईए काम करता था और एफआईए के लिए इसके पास सिर्फ एक ही काम नहीं था, और भी बहुत सी जो है वो उनके मामलात थे, बहुत से इख्तियारात थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक बाकायदा अलग से एजेंसी बना दी है, जो एजेंसी जो है वो इस साइबर क्राइम की रोकथाम करेगी और इसके मामलात को देखेगी। बेसिकली ये जो एजेंसी बनाई गई है, अब एफआईए से जो उसके पास इख्तियारात थे वो गवर्नमेंट ने उससे वापस ले लिए और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनसीसीआईए को जो है वो क़याम अमल के अंदर ला दिया गया, यानी कि एक बाकायदा से अब एक एजेंसी बन गई है, जिस एजेंसी का काम और कोई भी नहीं है। काम यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा हो, जो झूठ बोल रहा हो, आपने उसको चुक लेना है और चुकने के बाद आपने उसकी खूब मरम्मत करनी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अब एजेंसी बनाई गई है, बनी है, तो इसके इस्तेमाल कैसे होगा, इसको कैसे गवर्नमेंट जो वो इस्तेमाल करेगी। बहुत से सवाल इसके ऊपर भी उठते हैं कि आप गवर्नमेंट चूंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट कैसे काम करती है और माजी के अंदर इसी सोशल मीडिया को कैसे लॉन्च किया गया, कैसे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करवा के लोगों की जहन साजी करते हुए प्रोजेक्ट इमरान खान को लाया गया था, दूसरों को बुरा भला, यानी कि आप कह सकते हैं कि तमाम के तमाम मीर जाफर मीर सादिक बन गए थे सवाए इमरान खान के। और अब जिन्होंने लॉन्च किया था ना सोशल मीडिया के कुछ नासर को, जो कि प्रोपेगेंडा करने के लिए जिनको तैयार किया गया था, अब वो ही नाक के अंदर जब वो दम करना शुरू हो गए, तो जब वो दम करना शुरू हो गए, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया का जिन है बेकाबू हो गया है और इदारे ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस जिन को बोतल के अंदर बंद कर दिया जाए। अब क्या बोतल के अंदर इस जिन को बंद करना अब आसान है या नहीं, इसको भी बात करते हैं। लेकिन आपको पहले बताएं कि ये जो मेन चीज़ है कि अभी गवर्नमेंट मुस्लिम नून की आने वाले टाइम के अंदर किसी और की गवर्नमेंट होगी, तो सबसे जो मेजर चीज़ है ना वो ये डाउट है कि अभी गवर्नमेंट इसको ला रही है, एजेंसी बन गई है, इसके बारे से कानून साजी भी जो है वो हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, इनको तो पकड़ना ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जब यही मकासद जो वो इस काम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी लोगों को आपने फेक न्यूज़ जो है वो फैला दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो टारगेट किया जाता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इदारों को अपनी लाइन के अंदर जो वो काम नहीं करने दिया जाता, बल्कि इदारों को क्या करता है कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको पता है कि नेब का जो इदारा है पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कैसे खटपुतली बन जाता है हर आने वाली गवर्नमेंट का, और जो अपोजिशन के अंदर बैठे होते हैं वो अपोजिशन के अंदर नहीं बैठ सकते, उनको जेलों के अंदर बैठाया जाता है कि आप यहाँ आराम से ना बैठे, अब आपका नंबर है जेल के अंदर। और ये पाकिस्तान के वाले से बड़ा मशहूर हो गया और हिंदुस्तान के अंदर भी सेम चीज़ें चल रही हैं। या तो आप गवर्नमेंट के अंदर होंगे, अगर आप गवर्नमेंट के अंदर नहीं है तो आप ज़रूर जेल के अंदर होंगे। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है। और करने वाले कौन से होते हैं? यही हमारे इदारे होते हैं जो बारी बारी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स आती है उसके इशारों के ऊपर नाचते हैं और अपना काम उन्हीं की लाइन के ऊपर करते हैं जो उनको डायरेक्शन दी जाती है। अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा है, आपको पता है कि प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करने के लिए बड़े वसी पैमाने के ऊपर उनको तमाम उदूद क़यूद जो थी उनको पामाल करना पड़ा था। चूंकि जो पाकिस्तान के मुतब्बर किस्म के हकीकी साफ़ी थे उनके इमेज को डीग्रेड करना था, जो सियासतदान थे उनके इमेज को डीग्रेड करना था, और जो वो जमहूरियत थी उसको डीग्रेड करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मुकम्मल बाकायदा तौर पर मुहिम साजी की गई इन लोगों के खिलाफ, और सोशल मीडिया के ऊपर इतना झूठ फैलाया गया, जैसे वो इमरान कहते होते हैं ना कि झूठ बोलो, इतना दबा के झूठ बोलो कि सामने वाले को सच लगने लगे। ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स रन की गई, दूसरों को टारगेट किया गया, हर एक को जो है वो गद्दार की डिग्रियां थमा दी गई। और फिर क्या है कि अब इदारों को जाके समझ आ रही है कि ये जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, इसको समेटना, जो रायता फैल चुका है ना, इसको समेटना इतना आसान नहीं है। और उसी रायते को, उसी को समेटने के लिए अब जब वो कोशिशें जारी हैं, और एक कोशिश उनमें से ये है कि NCCIA का क़याम अमल के अंदर लाना, और इसके ज़रिए से जो सोशल मीडिया के ऊपर अभी आप देखें ना कि पाक फौज के खिलाफ बाकायदा मुहिम चल रही होती है, पाक फौज के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनको टैग कर करके अगले जो वो इतनी जरूरत हो गई है, इतनी हिम्मत हो गई। और हिम्मत कैसे हुई? माजी के अंदर जो बहुत से हमारे जो है वो बड़े बड़े साफ़ी हैं, नामवर साफ़ी हैं, वो तो यही कहते हैं, जो सियासतदान है वो भी यही कहते हैं
कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन लोगों ने इनको तैयार किया, इनको खुली छुट्टी दी और इनको बताया कि फलां फलां चोर हैं। जैसे मियाँ साहब के हवाले से कहा गया, आसफ जरदारी के हवाले से कहा गया कि ये चोर हैं, इन्होंने अरबों रुपए जो पाकिस्तान का लूटा है। रोजाना की बुनियाद के अंदर पाकिस्तान से मनी लैंडर किया जाता है, इतने अरब जो वो पाकिस्तान से जा रहे। ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड के अंदर डाली गई, सोशल मीडिया के जरिए से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया और अब वही सोशल मीडिया पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अभी पाकिस्तान के इदारे उसको भुगत रहे हैं, रियासत पाकिस्तान इसको भुगत रही है। और इसी सिलसिले के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया कि इन्होंने ट्विटर को बंद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया। खैर जो इस्तेमाल करने वाले वो तो वीपीएन लगा के ट्विटर को भी इस्तेमाल, यानी कि जो प्लेटफॉर्म एक्स है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बट यह ना कि ये कोई हल नहीं है किसी चीज़ का कि एक तरफ इंतशार है, फसाद है, आप उनको पकड़ें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उसी कार्रवाई के लिए ये इदारा बनाया गया है कि आप इन सोशल साइट्स को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा कि इनसे छांटी की जाएगी। जो लोग रियासत पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, अभी रिसेंटली आप देखें ना कि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल है और हिंदुस्तान के अंदर रिसेंटली मैं पिछले हफ्ते की खबर सुन रहा था या फिर उससे पिछले हफ्ते की खबर है, 2 लाख ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म के जो अकाउंट्स हैं उनको बंद किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कि ये वो लोग हैं जो इंतशार फैला सकते हैं, फसाद बर्पा करते हैं, फसाद को जो वो हवा देते हैं, या फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जो मुहिम जोई कर रहे थे उन लोगों के अकाउंट बंद किए गए। लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फितना फैलाया जा रहा है, जो झूठ बोलते हैं, जो शुहदा की जो वो तौहीन कर रहे होते हैं और जो पाक फौज के शहीद हैं उनके हवाले से इंतहाई घटिया किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। मजाल है कि उनको कोई पूछे। और मेरे ख्याल में ये जो इदारा बनाया गया अगर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय लॉ जो है वो अगर इस्तेमाल किया जाता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और सोशल मीडिया के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के मुआशरे के लिए भी बेहतर है कि जो अभी हालात सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ पर हमें को देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। पुरतशद्दद चीज़ें जो है वो वहाँ पे सामने आ रही हैं। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए अगर ये दायरा बनाया गया, ये काम करता है, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर फिर गवर्नमेंट को जो सोशल साइट्स हैं इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है कि अब जो भी सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा, काम करेगा, वहाँ पे अगर कोई पोस्ट करता है तो सोच समझ के करेगा। अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, किसी के हवाले से झूठ बोलता है या फिर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, तो उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा, उसे उठा लिया जाएगा। क्योंकि अब एक अलग से इस हवाले से पाकिस्तान ने एक इदारा बना दिया, वो एजेंसी, उसका काम यही है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखनी है और फिल्टर करना है, जो लोगों को छांटी करके निकालना है जो कि मुहिम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ। तो ये चीज़ें आने वाली गवर्नमेंट अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, मौजूदा गवर्नमेंट इसको अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर बाय द लॉ ये चला तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा।